will teach you past perfect continuous tense. आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा। आप इसमें सबसे पहले पहचान देखेंगे। इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। आज समय के साथ दिया रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे और उसमें समय दिया रहता। आपको मैंने बताया था कि समय के लिए एक होता है सिंस का प्रयोग और एक होता है फॉर का प्रयोग। दोनों में मैंने बताया था ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है और ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जैक्ट समय होता है। क्या होता है एग्जैक्ट समय? जैसे 2 बजे, 5 बजे या रविवार या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे एग्जैक्ट समय। ओके। अब पीरियड ऑफ टाइम में ये अनिश्चित समय होता है, निश्चित नहीं होता है। पीरियड ऑफ टाइम में जैसे समझ करिए 2 घंटे, 2 सप्ताह, 1 माह, ऐसे दिया रहता है। ऐसे वाक्य में यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे और इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें नियम देखें आप कैसे, इसका रूल्स क्या है ये आप देखें। नियम इसका है, सब्जेक्ट होता है प्लस हेड। इसमें सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें हेड का प्रयोग करते हैं। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। ये थोड़े बड़े से लेवल के वाक्य होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल देखें, जैसे वह 2 दिन से गाना गा रहा था। ये बड़ा सुटेबल है। थोड़ा सा आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, ही, सिंगुलर है, ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आप देखिए 2 दिन दिया है। अब जैसा हमने बताया कि पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 days। ओके स्टूडेंट्स, ये था सिंपल सेंटेंस। इसमें अब हम चलेंगे, इसके लिए देखिए नेगेटिव सेंटेंस चलते हैं, नकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं। आप देखें कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और थोड़ा सा अगर आप केयरफुली तरीके से इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत इजी है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसके रूल हैं, सब्जेक्ट होता है प्लस हैड नॉट बीन, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सब में ये हैड नॉट बीन, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस
राम 2 घंटे से घास काट रहा था। देखिए सॉरी निगेटिव सेंटेंस, 2 घंटे से घास नहीं काट रहा था। रामू 2 घंटे से घास नहीं काट रहा था। अब इस नियम के अनुसार देखें, रामू had not been cutting the grass। अब 2 घंटे देखिए, अब पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमने बताया था कि जो अनिश्चित समय होता है वो पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 hours। रामू हैड नॉट बीन कटिंग ग्रास फॉर 2 hours। ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं बता रहा हूँ। देखें, there are 2 types of interrogative sentence। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये देखिए 2 types of interrogative sentences there are। first of you yes or no type sentences, yes or no type सेंटेंस। यस और नो टाइप में आप जानते हैं कि ये वाक्य कैसे शुरू होता है, ऐसे, और पीछे मैं वाक्य में बता चुका हूँ। इसमें ध्यान दीजिए, इसके रूल हैं। सबसे पहले ये वाक्य कैसे प्रारंभ होता है, तो हम सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं, हैड, फिर सब्जेक्ट हो जाता है, फिर बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। ये इसके रूल्स हैं। आप फॉर एग्जांपल देखेंगे, क्या नौकर 2 दिन से क्या नौकर 2 दिन से खाना खा रहा था। प्रश्न, क्या नौकर 2 दिन से खाना खा रहा था। अब इसको इस रूल्स को फॉलो करते हुए जब लगाएंगे तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। है सर्वेंट सब्जेक्ट हो गया, है सर्वेंट बीन खा रहा था, eating the food कब कितने दिन से, 2 दिन से, for 2 days। प्रश्नवाचक। अब इसमें देखेंगे कि इसी में अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तब आप क्या रूल्स फॉलो करेंगे। ये देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। अब जैसे इसी वाक्य को अगर हम बना दें कि नौकर 2 दिन से खाना नहीं खा रहा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हैड सर्वेंट नॉट बीन ईटिंग द फूड for 2 days। ओके, ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस और नो टाइप, और ये था उसी का भाग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
तो इसमें सारे रूल्स आपको इसी तरीके से फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन कर देना है, वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रेडी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं हम WH टाइप क्वेश्चंस, जिसमें उस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये वाक्य के बीच में आता है। और जब वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। अब आप देखेंगे WH टाइप क्वेश्चन। अब इसको WH टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इसकी अंग्रेजी देखेंगे तो WH से शुरू होता है। जैसे वेयर WHER, व्हाट WHAT, व्हेन WHEN, सारे ये वर्ड्स WH से शुरू होते हैं, इसलिए हम इसको WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। इसके रूल हैं व्हाई, वेयर, व्हाट, ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे सबसे पहले आ जाएंगे। फिर तुरंत इसके बाद एडिशनल वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ETC। जैसे माता जी 2 घंटे से पूजा क्यों कर रही थी? प्रश्नवाचक। अब ये बड़े से लेवल का है। देखिए कि जो WH टाइप क्वेश्चंस है ये बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी होगी। तो क्या लिखेंगे? वाई, जो वर्ड रहेगा उसकी इंग्लिश वाई। मदर बीन, वो अब मेन वर्ब क्या है? पूजा करना। तो वर्शिपिंग, वाई हैड मदर बीन वर्शिपिंग, कब से? फॉर 2 hours। प्रश्न, mark of interrogation must be seen in the sentences. When you make the sentences, 1 points, a minus point you have very carefully, so that where is the mention, mark of interrogation and full stop and other words। अब आप देखेंगे इसमें कि आप ये WH टाइप क्वेश्चंस होंगे, इसमें तमाम प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आप देखें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। उसके रूल्स को मैं दिखा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसके रूल हैं व्हाई, वेयर, व्हाट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, और इसके तुरंत बाद नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस सिंस या फॉर प्लस ETC। अब आप देखिए कि इस रूल में और इस रूल में क्या अंतर है। बहुत सिंपल सा अंतर है, केवल आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सेम उसी तरीके से रहेगा जैसा कि आपने अभी WH टाइप क्वेश्चंस में देखा है। एक उदाहरण देख लीजिए। फॉर एग्जांपल
मैं 2 बजे से किताब नहीं पढ़ा रहा था। मैं 2 बजे से किताब क्यों नहीं पढ़ा रहा था? मैं 2 बजे से किताब क्यों नहीं पढ़ा रहा था। अब आप देखेंगे सबसे पहले उसी तरीके से रूल फॉलो करना है। पर हैड आई नॉट, व्हाई हैड आई नॉट बीन, पढ़ा रहा था टीचिंग, व्हाई हैड आई नॉट बीन टीचिंग अ बुक। 2 बजे से, अब देखिए एग्जैक्ट टाइम, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये एक बात आप जान लीजिए कि जब आपको ये सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे तो आप स्टोरी टाइप के भी क्वेश्चन बना लेंगे, उसमें कोई मना नहीं है। अर्थात इस रूल को अच्छी तरीके से आप अपने अंदर इसको मस्तिष्क में बैठा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, और WH यस और नो टाइप क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। जब आप इस रूल्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको इसको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। वेरी सिंपल तरीके से आप इसको बना लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है। आगे मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में फ्यूचर टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।